जियोग्राफी क्लास। तो आज जो है हम शुरू करेंगे कांगड़ा के बारे में। वैसे तो इसका प्लान जो था वो अलग अलग पार्ट्स में कवर करने का था, बट अब जो है हम कोशिश करेंगे कि सारा फर्स्ट पार्ट जो है कांगड़ा का एक लेक्चर में ही कवर हो जाए, क्योंकि थोड़ी कंप्लेंट्स थी इस बात को लेके कि रिलेटिविटी दो अलग अलग लेक्चर में नहीं हो पा रही है। तो इस लेक्चर में वी विल इंश्योर कि रिलेटिविटी जो है वो आपके पास रहे। तो सबसे पहले अगेन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। कांगड़ा कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, इसके लिए यू हैव टू हैव द मैप दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू इन द फर्स्ट लेक्चर। उस मैप को देखिएगा, यू विल फाइंड कांगड़ा सिचुएटेड बिटवीन धौलाधार रेंज एंड शिवालिक रेंज। तो धौलाधार रेंज जो है वो शिमला से शुरू होगी, मंडी को क्रिस क्रॉस करती हुई कुल्लू के ऊपर रीजन से, फिर आपको बड़ा बंगाल से वो डाइवर्जन जो है उसका थोड़ा सा साउथ की तरफ देखने को मिलेगा, और उसके बाद वो चंबा में एंटर कर जाएगी। और चंबा और कांगड़ा को जो रेंज सेपरेट करेगी वो रहेगी हाथीधार। ये ऑलरेडी हम चंबा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ कि चीजें जो हैं वो धीरे धीरे एक्सीलेंस की तरफ बढ़ती रहेंगी। पहले हमने सिर्फ 4 रेंजेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंट रेंजेस जो स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर रेंजेस थी उनके बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही चीजें जो है आगे बढ़ती रहेंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि धौलाधार जो है वो सेपरेशन बनती है कांगड़ा और चंबा के बीच में, पर अगर ऑप्शन में हाथीधार होगा तो हाथीधार जो है विल बी द मोर रिलेटेबल ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो इसका पुराना नाम त्रिगर्ता, कीरग्राम, जालंधर, ये तीनों इसके नाम थे। कई दफा इन्हें नाम से भीमकोट से भी बुलाया जाता था और भीमनगर से भी बुलाया जाता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये 3 नाम याद रखिए। त्रिगर्ता जो नाम था वो नाम इसलिए था क्योंकि यहां से 3 रिवर जो थी फ्लो वो करती थी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम त्रिगर्ता या जलंधरा की बात करें, सबसे पहले जो एरिया आज आप कांगड़ा का देखते हैं वो एरिया 1966 से पहले कांगड़ा का नहीं था। तो कांगड़ा अपने आप में जो आज की डिस्ट्रिक्ट है वो 1966 में हमें दिखना शुरू हुई। उससे पहले ये सारा जो था पंजाब का पार्ट था, और पंजाब को अल्टरनेटिवली कहा जाता था जलंधर। अब एंशियंट टाइम्स में जब हम बात करें तो जालंधर जो था वो सिल्क रूट के बीच में पड़ता था। सिल्क रूट जो था वो बेसिकली इंडिया से जितने स्पाइसेस थे, जितनी जरूरत की चीजें थी, उनको पर्शिया के रास्ते जो है यूरोप की कंट्रीज में ट्रांसफर किया जाता था। यूरोप को स्पाइसेस की जरूरत थी, इंडिया से जरूरत थी। इंडिया की इकोनॉमी उस समय पे वर्ल्ड इकोनॉमी की 24-25% के आसपास थी। तो हम जो थे मेजर एक्सपोर्टर थे वर्ल्ड के लिए। तो वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ पे आते थे और वो यहाँ से ट्रेड ले जाते थे। अब जिस सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ उस सेंचुरी में हमारे पास शिप्स नहीं थी, हम समुद्र पे सफर नहीं करते थे, हम घोड़ों पे या पैदल सफर करते थे। तो उसी समय में जालंधर जो था वो सिल्क रूट के बीच में पड़ता था, मुल्तान जो था वो सिल्क रूट के बीच में पड़ता था, और पठानकोट जो था वो भी सिल्क रूट के बीच में पड़ता था। सिल्क रूट का मतलब जहां से लोग अपने ट्रेड जो थे यहां से वहां ले जाते थे। अब इसी के अराउंड जो था पंजाब का किंगडम जो था वो प्रॉस्पेरस होना शुरू हुआ। अब पंजाब धीरे धीरे जो है जब ये टूटता जाएगा, डिवीजन के बाद पहले तो पहला पार्टीशन होगा 1947 में, जब पंजाब ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। उसके बाद पंजाब के इटसेल्फ अपना जो पार्ट है वो डिवाइड होगा, कुछ एचपी में आएगा, कुछ हरियाणा में आएगा, और कुछ आज भी पंजाब के अंडर है। तो ये पंजाब का टोटल, आई होप यू कैन पिक्चर इट, दिल्ली तक पंजाब का जो टोटल हमारा एरिया था वो उस टाइम एग्जिस्टेंस पे था। और त्रिगर्ता जो था वो सॉरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां से 3 रिवर्स जो थी वो फ्लो करती थी। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कौन सी 3 रिवर्स हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो टेरेन जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, और ये मीटिंग प्लेस है ईस्टर्न और वेस्टर्न मानसून का। अच्छा, मीटिंग प्लेस ईस्टर्न और वेस्टर्न मानसून का कैसे हुआ? जो हमारे यहाँ पे इस समय में सर्दियों के समय में जो बारिश होंगी, या नवंबर के महीने में जो बारिश होती है, वो बारिश होती है जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो इंडियन मानसून्स में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वेस्ट से, मतलब टर्की का जो रीजन है वहां से हवाएं चलती हैं, फिर हमारे पास सेंट्रल एशिया में, मतलब जो सऊदी अरेबिया और उसके नॉर्थ वाला जो रीजन है, वहां से मॉइस्चर पकड़ के वो हिमालयाज के पास पहुंच के यहाँ पे अपना मॉइस्चर जो है उसको बारिश के तौर पे और बर्फ के तौर पे यहाँ पे रिलीज करती हैं। तो इस तरह से चीजें जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की होंगी।
जो सेकंड हमारे पास है वो है ईस्टर्न मानसून। तो ईस्ट की तरफ से जो मानसून आएगा, जो हमारा नॉर्मल मानसून है, जब वो आता है तो यहाँ पे मिलेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। तो इसलिए धर्मशाला का जो रीजन है वो काफी ज्यादा हाई रेनफॉल रीजन है, इसलिए सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको धर्मशाला में देखने को मिलेगी। अब तो खैर सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस हो गया, पहला जो है चिरापुंजी हो गया है मैनसोरम के पास। तो मेघालय में वो है, मेघालय में भी वही फनलिंग इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ होता है। यहाँ पे भी फनलिंग इफेक्ट तो नहीं है, बट मीटिंग प्लेस है ईस्टर्न और वेस्टर्न मानसून का। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 माउंटेन रेंजेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, धौलाधार, हाथी और सिकंदरधार। अब याद रखिएगा, सबसे पहले एक बार मैप उठाइएगा कांगड़ा का। अगर आप कांगड़ा के मैप को देखेंगे तो ये मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और हमीरपुर, इन सब और कुछ पार्ट ऊना का, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के साथ टच करेगा। ठीक है, तो कुछ माउंटेन रेंजेस होंगी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगी और कुछ माउंटेन रेंजेस होंगी जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट होंगी। तो अगर हम हाथीधार की बात करें तो ये जो है कांगड़ा और चंबा में एग्जिस्ट करती है, और बेसिकली कांगड़ा और चंबा को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। एकदम धौलाधार के साउथ में है, एक बार धौलाधार देखिएगा, उसके एकदम साउथ में आपको ये देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पार्ट को चंबा को ये सेपरेट करेगी। धौलाधार के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सारी की सारी कांगड़ा में पड़ती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? शिमला वाले रीजन से। तो ये मिडल हिमालयस की एक वन ऑफ द मेजर रेंजेस में से एक है। उसके बाद अगर हम ग्रेटर हिमालय, अच्छा ग्रेटर हिमालय तो कांगड़ा में नहीं पड़ेगा, बट आई होप यू रिमेंबर, ग्रेट हिमालयन रेंज जो है उसके 2 पार्टीशन होंगे, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज, तो इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद जो तीसरी हमारे पास है वो है सिकंदरधार। अब सिकंदरधार जो है वो स्टार्ट होती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से और बीर बंगाल को ये सेपरेट करती है चंबा के साथ। अगर आपने बीर बंगाल पढ़ा है तो वहां पे मैंने आपको पास भी बताए थे, हमता पास और थमसर पास, 2 पासेस मैंने आपको बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पासेस को देखिएगा कहां पे ये कांगड़ा में आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से एक पास जो है वो बीर बंगाल को लीड करेगा। तो हर बार जब हम न्यूज सुनते हैं बीर बंगाल की शट ऑफ होने की, वो सिर्फ उसी पास की वजह से ही शट ऑफ जो है वो होता है, क्योंकि माउंटेन रेंज जो सिकंदरधार है मंडी से चल के, जिसको पपरोला रेंज कहा जाता है कांगड़ा के रीजन में, बीर बंगाल को अलग करती है कांगड़ा के पार्ट से। तो ये 3 रेंजेस हमारे पास वहां पे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1960 में जो पूरा पंजाब था उससे सबसे पहले लाहौल स्पीति को अलग किया गया। 1960 में लाहौल स्पीति को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अब ये पंजाब की ही डिस्ट्रिक्ट थी। नवंबर 1963 में कुल्लू को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और उसके बाद नवंबर 1966 में एचपी में नूरपुर, हमीरपुर, देहरा गोपीपुर और पालमपुर को जो है ट्रांसफर किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आखिरी और रीऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हुई, स्टेट की नहीं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, जब एचपी में ये बना तो हमीरपुर और ऊना 2 अलग से डिस्ट्रिक्ट जो थी वो कांगड़ा से कार्व आउट की गई, हमीरपुर अलग से और ऊना अलग से। अगर हम रिवर्स की बात करें तो ब्यास जो है वो पीर पंजाल रेंज से शुरू होती है रोहतांग पास के पास, और वहां से इफ यू रिमेंबर कुल्लू से पास होती हुई मंडी के पास इट विल टेक अ यू टर्न। तो पार्वती रिवर, हरलन रिवर, सैंज, तीर्थन रिवर, उसके बाद अगर जब हम मंडी की बात करें तो ऊल रिवर, और ऊल रिवर के बाद बनेर, गज, चक्की, ये सारी रिवर जो हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ब्यास की। ऑलरेडी हमने रिवर्स में ये पढ़ा है, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो बिनवा जो है वो बैजनाथ से राइज करती है, बिनवा एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। न्यूगल इसकी ट्रिब्यूटरी है, बाणगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सब मिलके किस में मिलेंगी? ब्यास में। तो ब्यास जो है वो जनरली कांगड़ा के लोअर रीजन में आपको देखने को मिलेगी, और रिवर ब्यास की वजह से वहां पे काफी ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं या काफी ज्यादा एंशियंट टूल जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वो हमेशा रिवर्स के आसपास ही डेवलप करती थी। तो उनके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। अब बात करें टेम्पल्स की, तो टेम्पल्स ऑलरेडी हमने वैसे मेजरली जो टेम्पल हमारे पास थे वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 3 या 4 मेजर इंफॉर्मेशन हमारे पास और हैं। ब्रजेश्वरी टेम्पल जो था वो मोहम्मद गजनी ने रेविज किया था, ऑलरेडी ये 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसको ढंग से पढ़िएगा। और उस समय पे जो नाम था वो था नगरकोट, किसका? कांगड़ा का। लॉर्ड एल्गिन की जो टूम है वो धर्मशाला में बनाई गई है, आज भी आप इसे देख सकते हैं, वहां पे एग्जिस्ट करती है। इंस्क्रिप्शन एविडेंस जो है जहां पे लिखा गया है पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कांगड़ा की, वो पथियार और कनिहारा में आपको देखने को मिलेगी, और वो लिखी गई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। और अगर हम गुप्ता पीरियड के एविडेंस की बात करें तो आपको स्तूपा मिलता है देखने के लिए चेत्रू में।
जिसका टोटल सर्कमफ्रेंस जो है वो 270 मीटर के आसपास है। और ये भीमटीला उस समय पे से कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, बट आज इसका एविडेंस जो है वो इतने ज्यादा हाई लेवल पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर स्तूपास जो थे वो हमेशा वुड के बनाए जाते थे, उस समय पे स्टोन यूज नहीं होता था। स्टोन जो है वो गुप्ता किंगडम के मिडल में यूज होना शुरू हुआ। तो जो वुडन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो समय के साथ उस तरह से ही रिसीड कर गए अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमारे पास है कि नगरकोट नेम जो था वो जालंधर का पार्ट था, या त्रिगर्ता नाम इसका क्यों पड़ा। त्रिगर्ता नाम इस पर्टिकुलर रीजन का इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से 3 रिवर्स फ्लो करती थी, रावी, ब्यास और सतलुज। अच्छा, इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर आप सिर्फ कांगड़ा को पिक्चर करेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो सिर्फ कांगड़ा को पिक्चर मत करिए। अभी समझने के लिए जब भी हम हिस्ट्री की बात करें, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न पंजाब जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के इसमें है, और हमारा कांगड़ा का रीजन, कुल्लू का रीजन और लाहौल स्पीति का रीजन, ये सारा का सारा जो था इसको टोटली कहा जाता था जालंधरा। ठीक है। और जालंधरा जो था वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक हमारे पास प्लेन रीजन था, एक हमारे पास हिल रीजन था। जो प्लेन रीजन था उसकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी जालंधर, और जो हिल रीजन था, त्रिगर्ता का जो रीजन था, उसकी कैपिटल सिटी जो थी वो थी हमारे पास नगरकोट। अच्छा, नगरकोट जो है वही जगह थी जहां पे कांगड़ा फोर्ट था, तो इस बात को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये दोनों अल्टरनेटिवली यूज किए जाते थे सिमिलर फैशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग अगर आप साउथ इंडियन से बात करेंगे तो दे विल नॉट टेल कि हिमाचल प्रदेश वो घूमने जा रहे हैं, दे विल टेल कि शिमला मनाली जा रहे हैं। ऑल्दो जब वो एचपी आएंगे तो दे विल फाइंड वेरी ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन शिमला एंड मनाली, क्योंकि दोनों एक तरह से एक्सट्रीमिटीज पे लाई करते हैं एचपी की डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। या दे विल से कि लाहौल स्पीति जा रहे हैं। ठीक है। तो इट इज पार्ट ऑफ एचपी। तो उसी तरह से जालंधरा जो था वो कई दफा पूरे राज्य के लिए यूज किया जाता था जो उस समय पे था, और त्रिगर्ता जो था वो सिर्फ कैपिटल के लिए, जो कि हिल रीजन था, उसके लिए यूज किया जाता था। तो इसी तरह के नाम जो थे उस समय पे एग्जिस्ट करते थे। अब नेक्स्ट एविडेंस हमारे पास एंशिएंट मैन का अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वो हमें मिलेगा स्टोन एज के एविडेंस से, कि क्या हमारे पास स्टोन एज में कोई ऐसे लोग थे। स्टोन एज में इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस समय पे जो मैक्सिमम टूल बनाए गए वो स्टोन के बनाए गए। तो डॉक्टर जीसी महापात्रा ने रिसर्च करी है, उन्हें 52 स्टोन एक्सिस जो है वो बाणगंगा रिवर के आसपास मिली है, जिसके एविडेंस पे हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट मैन जो था वो कांगड़ा के रीजन में रहते थे। दूसरा एविडेंस हमें नदौन से मिलता है, वहां पे भी काफी लॉन्ग इस पे एविडेंसेस हमें मिले हैं स्टोन इसके। और नंदरूल पे एक आर्मर शेप्ड एक्स है जो कि कार्व्ड है एक शाइनिंग स्टोन पे। तो नंदरूल में हमें ये 3 एविडेंस जो है ये कांगड़ा से देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें ट्राइब के बारे में तो ऑटम्बरास, कुशानास और कुनिंदास, इन तीनों ट्राइब्स के सिक्के जो हैं या इन तीनों ट्राइब्स के क्वाइन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी हम ट्राइब्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऑटम्बरास हमने पढ़ी थी हिमाचल की लोअर हिल्स में, कुनिंदास हमने पढ़ी थी लॉफ्टी माउंटेन्स में। तो आई होप यू रिमेंबर दिस। अब ऑटम्बरास जो थे उनके 360 कॉइन्स आपको पंजाब में मिलेंगे, और किन किन जगह पे मिलेंगे, जो जो ट्रेड रूट के बीच में पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल त्रिपाल और ज्वालामुखी जो था वो सिल्क रूट के बीच में पड़ता था, तो इसीलिए वहां पे आपको कॉइन्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, 103 कॉइन्स। अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि 1853 में एक जहाज था जो कि यहां से ये एंशिएंट स्टडीज को उठा के यूनाइटेड किंगडम में ले जा रहे थे डिस्प्ले के लिए। तो वो जहाज दूसरा श्रीलंका के पास कहीं वो ड्राउन हो गया, और उनके साथ जो 103 क्वाइन जो एचपी से मिले थे वो हमेशा के लिए जो थे ऑब्जर्वेशन से गायब हो गए। उसके बाद अगर हम कुशानास की बात करें तो इनके 4 कॉइन्स आपको कनिहारा में देखने को मिलेंगे। कुनिंदास की बात करें तो इनके 3 कॉइन्स ज्वालामुखी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब बात करें पहले इंसान कौन थे जिन्होंने अटेंशन ड्रॉ करी कांगड़ा की हिस्ट्री की तरफ, तो वो थे सर ए कनिंघम। इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने एक और डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी अटेंशन जो थी वो ड्रॉ करी थी, तो यू शुड रिमेंबर हिज नेम। सर ए कनिंघम थे कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, या किस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इन्होंने जब अटेंशन ड्रॉ करी तो कनिंघम ने कहा, 2 चीजें कनिंघम ने कही। कनिंघम ने कही कि पहला मेंशन और पहला नोटिस। अच्छा, पहला मेंशन का मतलब क्या है कि कहां पे पहली बार त्रिगर्ता नाम अपीयर हुआ,
कि वहां पे उन्होंने त्रिगर्ता नाम देखा, पर त्रिगर्ता नाम के बारे में कोई सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास नहीं था। तो कनिंघम कहते हैं कि पहला जो नाम था त्रिगर्ता का वो पाणिनि की राइटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा 5th सेंचुरी बीसी में, जहां पे उन्होंने त्रिगर्ता को कहा अयोध्या जीवी संज्ञा। उसी पर्टिकुलर किताब में जो जालंधर का एरिया था उसको आइडेंटिफाई किया गया वहालिकास और बहालिकास के साथ, ठीक है। और कनिंघम ये भी कहते हैं कि पहला हिस्टोरिकल नोटिस जहां पे पहली बार कांगड़ा के रीजन को डिफाइन किया गया या कांगड़ा के बारे में थोड़ी व्याख्यान की गई कि ये रीजन कहां पे है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो वो किया गया प्लूटोमी, जो कि ग्रीक ज्योग्राफर थे, उन्होंने अपनी किताब में किया। और उन्होंने उस समय पे कांगड़ा को कहा कलिंदरन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहा, कलिंदरन। अब ये चीजें जो थी वो चल रही थी, पर अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हमारी एंशिएंट माइथोलॉजी है उसके हिसाब से जाएं तो कांगड़ा का जो पहला एविडेंस आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पद्म पुराण में। और पद्म पुराण ये कहता है कि जालंधर जो थे वो गंगा और समुद्र के बेटे थे। और जालंधर के बारे में और भी काफी ज्यादा फेमस कहानियां हमारे पास हैं, तो उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो या चलिए बता देता हूं। ऐसा एक कहानी थी कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी मेडिटेशन में थे, वो काफी ज्यादा ध्यान में थे, अचानक से उनकी नींद टूटी किसी बड़ी गर्जना की वजह से। तो गर्जना पूछने के लिए जब वो समुंदर के पास गए तो समुंदर को उन्होंने कहा कि आप इतने जोर से क्यों गरज रहे हैं। तो समुंदर ने उनको कहा कि ये मेरा पुत्र है जालंधर, मैं नहीं हूं। तो जब उन्होंने जालंधर को गोद में उठाया तो उन्होंने जोर से उनकी दाढ़ी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जालंधर जो है वो हमेशा अस्तित्व में रहेगा और समुंदर को भी इसके लिए जगह देनी पड़ेगी। तो उसके बाद समुंदर जो थे वो जो आज का पंजाब का एरिया है, राजस्थान और गुजरात का एरिया है, उससे रिसीड कर गए। और ये सारा एरिया जो था, ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाया जाने लगा, जालंधर, ठीक है। और माइथोलॉजी में ही जालंधर की वाइफ जब आगे बनी वृंदा, तो आज भी अगर आप पालमपुर के रीजन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यू विल फाइंड वृंदावन फॉरेस्ट ओवर देयर। तो काफी घने फॉरेस्ट जो थे वो दिए गए थे। और वृंदावन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन फॉरेस्ट के अंदर कभी भी कोई नहीं जा पाएगा या कभी भी बाहरी जो मनुष्य ताकतें होंगी उनका अस्तित्व इन जंगलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं होगा। अब कह तो दिया था उन्होंने, बट आई डोंट थिंक कि आज आदमियों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो ये चीजें वहां पे थी। अब त्रिगर्ता का जो नाम था वो महाभारता पुराणास और राजा तरंगिणी में भी मेंशन है। राजा तरंगिणी में 2 या 3 बार मेंशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंशन है। उसके बाद आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी अकबर के समय पे लिखी गई किताब थी, उसमें जालंधर को कहा गया बिष्ट जालंधरा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आई रिमेम्बर बट वो नोट्स में नहीं है। तो आप जितने भी स्पेसेस आपको आसपास दिखते हैं, आपके पास नोट्स के प्रिंट आउट हैं, तो उनको जो है उसमें एड अप करना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स में एड अप करना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और फिर बैटल क्लियरेंस भी आपके लिए नहीं रहती। तो हर बार जैसे ही आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिले तो उनको नोट्स में एड अप करते रहिए। अब नेक्स्ट बात करें सुशर्मा की, तो सुशर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो 234th किंग थे महाभारत के समय पे। जिस समय महाभारत हुआ उससे पहले कांगड़ा का किंगडम एस्टेब्लिश हो चुका था। एक राजा थे भूमाचंद, उनके द्वारा। तो भूमाचंद जो है उनको भी माइथोलॉजी में ही कहा गया है कि भूमाचंद को एस्टेब्लिश किया गया। जब हम राजा पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा। अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिकल और एंशिएंट एविडेंसेस। तो सुशर्मा चंद जो थे वो 234 किंग थे महाभारत के। वो कौरवों की तरफ से लड़े थे और उन्होंने एक वीरता नाम के किंग थे, उनपे अटैक करा था मत्स्य देशा। तो मत्स्य देशा उनका राज्य था और वीरता किंग थे जिनके ऊपर सुशर्मा ने अटैक करा था क्योंकि वो कौरवास के अलाई थे। अब सुशर्मा की जो ओरिजिनल सीट कही जाती थी वो कही जाती थी मुल्तान। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिलेशन नाउ कि जालंधर जो है वो पूरा का पूरा पंजाब और पाकिस्तान। अगर आपने मुल्तान का नाम सुना होगा तो आपने वीरेंद्र सहवाग के थ्रू सुना होगा, मुल्तान के सुल्तान। तो हाँ, वहां पे ग्राउंड है। उसी मुल्तान की बात जो है हम एचपी की हिस्ट्री में कर रहे हैं क्योंकि ये जालंधर के रीजन में पड़ती थी। और जालंधर जो था वो वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, पंजाब और हरियाणा को मिला के और हिमाचल के कुछ पार्ट को मिला के बनता था। तो इसीलिए सुशर्मा चंद की जो ओरिजिनल सीट थी वो कहां पे थी, मुल्तान में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। उस तारीख यामिनी की, तो तारीख यामिनी जो थी वो लिखी गई थी मोहम्मद गजनी के समय पे। गजनी जो थे 1009 और 1001 से लेके 1009 के आसपास यहाँ पे रहे। उनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट
लोग उनके समय पे थे। एक उनके थे प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे उतबी, और दूसरे थे फरिश्ता। फरिश्ता जो थे वो उनके राइटर थे। अब दोनों ने कांगड़ा के बारे में एविडेंस जो है वो रिटर्न में दिए हैं। तो कांगड़ा के बारे में जो एविडेंस उन्होंने कहा है वो कहा है कैपिटल जो थी वो भीमनगर थी, ये कहा है उतबी प्राइवेट सेक्रेटरी ने। तो भीमनगर जो है वो जनरली जो नगर कोट जहां पे आज के समय का कांगड़ा फोर्ट है उसे कहा गया होगा, और फरिश्ता ने उसे कहा भीमकोट। अगर हम ह्यून त्सेंग की बात करें तो ह्यून त्सेंग जो थे वो विजिटर थे 7th सेंचुरी एडी में। एचपी वो आए, 4 जगह पे वो रुके। ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जालंधरा राजा उतितास के पास, उसके बाद वो कुल्लू गए, कुल्लू के बाद वो मोलोसो जो कि लाहौल स्पीति का पुराना नाम था, और उसके बाद वो सिरमौर गए। तो ये चारों जो थे इनके प्लेसेस विजिट थे। तो इनके डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ह्यून त्सेंग ने क्या लिखा था। इसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर के बारे में एक डिटेल तो ऑलरेडी हमें पता है जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 2 डिटेल इसके अलावा आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो कश्मीर की हिस्ट्री की जो किताब थी वो थी राजा तरंगिनी, और राजा तरंगिनी जो थी वो बताती थी कश्मीर के राजाओं के बारे में, और कश्मीर के राजाओं के रिलेशन जो थे बाकी एम्पायर से कैसे थे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला एविडेंस जो आपको मिलता है राजा तरंगिनी में त्रिकर्ता की एग्जिस्टेंस का, वो मिलता है 470 एडी में, मतलब 5th सेंचुरी एडी में। और 5th सेंचुरी एडी में ऐसा माना जाता है कि श्रेष्ठ सेना जो थी वो कश्मीर की सेना थी। उनके ऊपर या उनके अंडर त्रिकर्ता का राज्य जो था वो एग्जिस्ट करता था, और उस समय पे जो रूलर थे वो थे प्रवार सेना 2। ठीक है, प्रवार सेना, इसको याद रखिएगा, सेना से याद रखिएगा। सेना डायनेस्टी कहां की थी? कश्मीर की डायनेस्टी जो कि त्रिकर्ता पे रूल करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजा शंकर वर्मन थे कश्मीर के, उनके बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जिनके एक्सपेडिशन को राजा ऑफ त्रिगर्ता ने, जो कि पृथ्वी चंद थे उस समय पे, और वो एलाई थे गुर्जरा के। तो गुर्जरा के जो एलाई थे वो कर रहे थे 3 किंगडम मैंने आपको बताए थे हिस्ट्री में, गुर्जरा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास। तो ये तीनों इंडिया की सिल्क रूट के कैप्चर के लिए एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। तो गुर्जरा और राष्ट्रकूटा एक दोनों से लड़े, दोनों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और इस बीच में प्रतिहारा जो थे वो इंडिया के थ्रोन पे आ गए थे। तो ये सारी बातें जो है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के आसपास की हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उस समय पे पृथ्वी चंद्रा जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये पृथ्वी चंद्रा है, पृथ्वी चंद नहीं है। एक सिमिलर नाम हम बाद में पढ़ेंगे पृथ्वी चंद के नाम से, उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है अनंता देवा। जब राजा ऑफ कश्मीर अनंता देवा थे, उन्होंने 2 कटोच प्रिंसेस मतलब कांगड़ा के प्रिंसेस के साथ शादी करी थी 1030 और 1040 के आसपास। तो ये 3 जो रेफरेंस है आपको राजा तरंगिनी से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बैजनाथ की, तो बैजनाथ में हमारे पास वैद्यनाथ या बैजनाथ का शिवा टेम्पल है, जहां पे कीरास का किंगडम जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, अब याद रखिएगा, जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी चीजें थोड़ी रिलेट होती रहेंगी यहां से वहां के लिए। अगर आपको याद हो, मैंने चंबा में आपको लक्ष्मी वर्मन के बारे में पढ़ाया था, और लक्ष्मी वर्मन के राज्य में मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा, और यू कैन से द ब्लैक पीरियड ऑफ चंबा हिस्ट्री जो था वो लक्ष्मी वर्मन के समय पे था, और उसी समय पे कीराज ने भी लक्ष्मी वर्मन के किंगडम में अटैक करा था, जिसकी वजह से उनको किंगडम छोड़ के जाना पड़ा था। और उसके बाद बर्थ किसकी हुई थी? मुशान वर्मन की। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये ऑलरेडी चंबा की हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। जब पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब मैंने आपको ये सारी चीजें नहीं बताई थी, बट आई होप यू कैन रिलेट नाउ। तो ये कीर ग्राम उन्हीं कीराज का ग्राम है जिन्होंने कांगड़ा से चंबा में अटैक करा और चंबा के राज्य को तहस नहस करके उनके राजा को मार दिया और राजा को फ्ली करने पे विवश कर दिया। अब इस समय पे 2 राणाज उस समय पे कीराज के थे, लक्ष्मण चंद्रा और जयाचंद्रा। तो ये लक्ष्मण चंद्रा और जयाचंद्रा, लक्ष्मण चंद्रा ओवरलॉर्ड थे और जयाचंद्रा छोटे राज्य की रियासत थे। तो इन्होंने 13th सेंचुरी के आसपास जो है कांगड़ा के राज्य को रूल करा था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलेंगे डायरेक्ट हिस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। ब्रजेश्वरी देवी रेवेज बाय फोर्सेस, टेम्पल था चेत्रू में, भीमतला, पथियार और कनिहारा में नगरकोट क्यों कहा गया, सरे कनिंघम ने क्यों कहा, तो इस चैप्टर को खुद पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कांगड़ा की